26 साल की सरिका ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल संवार रही थी। तभी उसकी बहन प्रगति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बाल खुले रखना दीदी, लड़के तुम्हें देखने आ रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं जा रही जो इतनी सदी सवरी दिखो। सरिका ने गहरी सांस ली और बाल खोल लिए। प्रगति ने हल्के हाथों से उसके बालों में खर्च लगाया, चेहरे पर थोड़ा मेकअप किया और बोली, आज रिश्ता पक्का हो जाएगा दीदी, देखना। सरिका मुस्कुराई और झुमके पहनते हुए बोली, कसम लगन की पहन लूं। तभी माँ की आवाज आई, प्रगति नीचे आ। वो भागती हुई नीचे चली गई और सरिका दर्पण में खुद को यूनिफॉर्म के बजाय एक साड़ी में सजी थी, जैसे कोई सपना साकार हो रहा हो। पर यह सपना अब उसके लिए एक चुनौती बन गया था। समाज की सोच अब भी नहीं बदली थी। लोगों को सरिका जैसी नौकरी करने वाली लड़की में कमियां ही दिखती थी। लड़के वालों की शर्त थी कि लड़की के बाद शादी, सरिका नौकरी छोड़ देगी, लेकिन उसके लिए तो उसका पहला प्यार उसका देश था। प्यार शब्द सुनते ही उसके मन में केवल एक चेहरा उभर आता था, आदित्य का। जो के हाथ में लिए वह अपने अतीत में खो गई। वह समय याद आया जब वह सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, जहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे दोपहर 12 से 4 तक पढ़ते थे और बड़े बच्चे सुबह की पाली में आते थे। सारिका खेलों में बहुत आगे थी, जबकि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर। घर में रोज उसकी शिकायतें पहुंचती थी, पर माँ हमेशा उसकी तरफदारी करती थी। किसी तरह 6वीं पास की और एक दिन सुबह सुबह स्कूल पहुंची तो देखा कि बड़े बच्चे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्सुकता वह वहां चली गई। वहां एक सीनियर लड़की अंशु ने उसे देखा और बुलाया। अंशु बहुत आत्मविश्वासी थी और सारिका को देखकर बोली, चलो आज मैच करते हैं। तभी उसने एक लड़के को बुलाया, आदित्य। आधी पैंट और टी शर्ट पहने फटी कमीज में खड़ा वो लड़का जैसे किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। अंशु ने हंसकर कहा, ये है आदित्य, इसे हरा सकती हो तो मानूंगी। सारिका थोड़ी झिझकी, पर फिर ग्लव्स पहन लिए। दोनों के बीच थोड़ा सा मैच शुरू हुआ। सारिका ने हल्का सा मुक्का मारा और आदित्य बस उसकी ओर देखता रह गया, जैसे पहली बार में उसे कुछ महसूस कर लिया हो। फिर वो हंस पड़ा और बोला, मारो जितना मारना है, पर बचा भी लो, बहुत जान है तुम्हारे हाथों में। सारिका शर्मा गई और वहां से चली गई, जबकि अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उसे दिल से आई है। सारिका ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे मुड़कर एक नजर डाली, जहां आदित्य अब भी उसी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। उसे पता नहीं था कि वही मासूम मुलाकात उसके जीवन का सबसे गहरा रिश्ता बन जाएगी। सारिका अक्सर मुस्कुरा रही रहती थी, लेकिन आदित्य हमेशा अपनी धुन में मगन रहता था, ठंडक और सुकून लिए हुए, जैसे कोई हवा का झोंका। स्कूल में अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस में उसका नाम लिया जाता, क्योंकि वह सबका चहेता था। सारिका ने दोस्त कहते, तुम गलत समझ रही है, यह तो बस आदित्य की ही तारीफ होती है, यही प्रिंसिपल सर का फेवरेट है। लेकिन सारिका का ध्यान उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर रहता। कभी वो क्लास का फैन तोड़ देता, कभी स्टोर रूम की पुरानी
चीजें गायब कर देता, कभी ठंडे पानी वाला फ्रीजर खराब कर देता, कभी प्रार्थना सभा में हनुमान चालीसा इतनी भाव में पढ़ता कि सबका ध्यान उसी पर चला जाता। स्कूल की लड़कियां उसे लेकर फुसफुसाती, कोई कहती वह बहुत अकड़ू है, कोई कहती उसका दिल बहुत साफ है, पर सारिका बस चुपचाप बैठकर उसकी ओर देखती रहती। आदित्य क्लास 10 का मॉनिटर था और हर हफ्ते यूनिट टेस्ट के पेपर चेक करता था। प्रिंसिपल की डांट भी वह मुस्कुराता रहता और वही मुस्कान सारिका के दिल में घर तक चुकी थी। उसके दोस्तों को अब उसकी आदित्य में दिलचस्पी समझ आने लगी थी। एक दिन स्कूल में 100 बच्चों के सिग्नेचर वाला गेम खूब चल रहा था, जिसमें बच्चे कागज पर 100 बच्चों के सिग्नेचर लेकर भगवान के चरणों में रखते, तभी उनकी मनोकामना पूरी हो। उसी खेल की सारिका भी अपनी सहेलियों संग क्लास के बाहर घूम रही थी, जहां आदित्य ग्राउंड में सामने की मेज पर जूनियर बच्चे के पेपर चेक कर रहा था। सारिका चुपके से उसे देख रही थी। तभी एक लड़की आई और सभी के सिग्नेचर मिलने लगी। सबने साइन किए, जबकि उसने सारिका से कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है। तो सारिका झिझकते हुए बोली, मुझे आदित्य से साइन चाहिए, भाई तेरे से नहीं, सामने से। यह सुनकर उसकी सहेली बस पड़ी और बोली, अरे बहन, तो भगवान से नहीं, प्रेम पत्र पर साइन करवाने जा रही है क्या? तभी उसका दोस्त मनीष बोला, अब तो मान भी ले, अगर सबके फीमेल फ्रेंड है तो तू भी किसी मेल फ्रेंड को बना ले। सारिका ने हंसकर कहा, तू नहीं समझोगे मनीष, वो बस अलग है। मनीष बोला, अलग तो तुम भी हो, पर तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती है? सारिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जब वो लिखता है तो दिल में ठंडक सी उतर आती है। मनीष हंसकर बोला, तू तो पूरी फिल्मी हो गई हो, टाइटैनिक वाली जैक की तरह सोचती है, उसे भी जहाज पर स्पेस कम पड़ती है, और तूने अपने दिल में इतना बड़ा स्पेस दे दिया। तभी सामने वही लड़की आई और बोली, लो सारिका, ये लो आदित्य का साइन वाला पेपर। सारिका ने उसे ही पेपर लिया। उसका हाथ कांप गया। उसने धीरे से सिग्नेचर देखा, फिर गाल पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतर आई। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में जो ठंडक थी वो असल में आदित्य की हुई गर्म मुस्कान से आई थी। सारिका की सहेली ने हंसते हुए कहा, क्या खराब उम्र है तेरे डॉक्टर का? दीदी सारिका ने, वो पक्का डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनेगा। सारिका मुस्कुरा दी और बोली, अपना काम देखो, अभी सब ठीक कर लूंगी। तभी सामने खड़ी लड़की ने डरते डरते कहा, सर प्लीज मेरा पेपर दे दीजिए। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ देती हूँ, बस जरा रुको। और उसने आदित्य का नाम धीरे से अपने पेपर के कोने पर लिखकर उस जगह को दिल से नक्शे की तरह चिन्ह कर दिया। लड़की ने वो पेपर ले लिया, लेकिन जाते जाते पेपर का वो हिस्सा फाड़कर अपने पास रख लिया। लड़की ने धन्यवाद कहा तो सारिका ने मजाक में कहा, अरे हमारे पेपर का टुकड़ा फाड़ ले गई, अब क्या करें? लड़की भागी और सारिका ने वो कंटीस मनीषा को दे दी। मनीष ने उसे अपनी किताब में संभाल कर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो जो सच में आदित्य से प्यार करती है? सारिका हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मनीष, देखते हैं कितने दिन तुम ऐसा बोलकर
खुश रहता है। वक्त यूं ही बीत गया और 8वीं के इम्तिहान ख़त्म होने के बाद एक दिन सारिका स्कूल के बाहर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। तभी पीछे से मनीष ने आकर उसकी रिबन खींच ली और भाग गया। सारिका ने गुस्से से पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर पास के गुजरते आदित्य ने रुक कर उसकी ओर देखा। सारिका ने चेहरे पर हैरानी और गुस्सा था, पर आदित्य को लगा कि वो किसी और से बात कर रही है। वो बिना कुछ कहीं चला गया और कई दिनों तक सुकून नहीं आया। सारिका को उसकी ये बेरुखी सालने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ ऐसा किया जिससे आदित्य को गलतफहमी हो गई। वो हर रोज सुबह जल्दी स्कूल आने लगी, शायद एक बार उसे देख सकी, लेकिन एक हफ्ते तक आदित्य नहीं आया। फिर एक दिन मनीष ने बताया कि आदित्य के पिता का तबादला हो गया और वो दूसरे शहर चले गए। शुरू में सरिका ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो में नहीं दी, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि आदित्य के बिना उसका स्कूल सूना सूना लगने लगा। वो समझ गई थी कि जो वो महसूस करती थी वो सिर्फ आकर्षक नहीं, सच्चा प्यार था। कॉलेज जाने पर उसने कई लड़कों से दोस्ती की, कोशिश की कि जिंदगी सामान्य हो जाए, पर हर बार जब कोई लड़का उसकी नज़रों में देखता, उसे सिर्फ आदित्य का चेहरा दिखाई देता। उसने बहुत कोशिश की उसे बुलाने की, पर हर दफ़ा जब कोई लड़का उसके पास आता तो वो खुद को उसी पुराने एहसास में डूबा हुआ पाती, जहाँ कभी मुस्कान और कुछ अधूरे शब्दों में उसका पहला प्यार हमेशा जिंदा था। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।